चंद सेकंड लगते हैं मौत को चुनने में। हिम्मत जिंदगी जीने के लिए चाहिए होती है। अनेकों परेशानियों से जूझ करके अपने आप को सफल बनाने की कोशिश जारी रखनी होती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 24 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत पंचांग से करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन हम मुंबई शहर में उपलब्ध हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके अपनी चर्चा करना चाहते हैं कुंडली की, तो ये समय आपको इन नंबर्स पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना होगा। बात करें पंचांग की तो 24 सितंबर 2024 आज की तारीख है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं पितृ पक्ष में तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय जो धनवान बना सकते हैं। आपके जीवन में जो परेशानी आ रही हैं उनसे आपको राहत प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी दोपहर के 12:39 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रात के 9:54 तक रहेगा, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे सुबह के 9:56 तक, जिसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 11:01 से 2:01 तक। फिर बात करते हैं यात्राओं की तो पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं पर उत्तर और वायव्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खा करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की तो भद्र महापुरुष योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पर्वत योग और चामर योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। वहीं आपको बता दूं कि आज के दिन द्विपुष्कर योग भी है, जिसमें कवच का निर्माण किया जाने वाला है। जीवन में परेशानियां हैं तो उनका समाधान अवश्य ही निश्चित होगा। और 40 वर्ष से अधिक समय से सिद्ध शक्तिशाली अर्जुन के अचूक तीर के समान कवच के माध्यम से आपकी परेशानियों का हम समाधान करते आए हैं। और वर्ष में चुनिंदा शुभ दिनों में आपके लिए हमारे पंडितगण कवच निर्माण करते हैं, आपकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आपकी सहायता करते हैं। और साइड में जो नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने जन्म कुंडली की जानकारी मेरी टीम को पहुंचा सकते हैं और निःशुल्क आपकी जन्म कुंडली में उत्पन्न दोष और आपकी समस्या के अनुरूप कवच का सुझाव मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। पर उसके लिए ध्यान रखिएगा, कल के दिन हमने ये चर्चा की है निःशुल्क सेवा समाधान की, तो वहीं आज भी कर रहा हूं। और आज के लिए अगर आप अपना डिटेल इस फ़ोन नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके बताएं तो आपको मैं सुझाव या ये कहा जाए सहायता अवश्य प्रदान करूंगा। समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको दे रहा हूं। सबसे पहले बगलामुखी कवच। ये समय जो आज का है ये कॉम्पिटिशन का है, कहा जाता है प्रतिस्पर्धा का समय है। हर व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी है, उसे अपना सुख तुच्छ लगता है और दूसरों का सुख तो महान लगता ही है। भाई भाई से ईर्ष्या करता है, वैर विरोध रखता है, आस पड़ोस से लड़ाई झगड़े करता है। व्यापारियों में कंपटीशन है, सहयोगी कर्मचारियों में आगे निकलने की होड़ है और ऐसे में वो एक दूसरे के शत्रु बनते चले जाते हैं। और ये दुश्मनी बढ़ती बढ़ती मारपीट हो, हत्या हो, कोर्ट कचहरी हो, इनके मामलों में बदल जाती हैं। कई व्यक्ति दूसरे से तांत्रिक प्रयोग करवाते हैं, मारण प्रयोग करवाते हैं और ऐसे में हर समय घात प्रतिघात का भय लगा रहता है। घर से बाहर हैं तो घर में पत्नी, बच्चे, इन सभी की चिंता रहती है और घर में हैं तो किसी अनिष्ट की आशंका लगी रहती है। पर प्रश्न उठता है कि आखिर इसका उपाय क्या है। हमारे पवित्र ग्रंथ इनका उत्तर देते हैं। अगर जीवन में शत्रु हो, कष्ट हो, कोर्ट कचहरी हो, मान अपमान हो, मुकदमेबाजी हो, कलह और भय, सभी से रक्षा के लिए बगलामुखी कवच धारण करने के लिए उपयोग सबसे पहले बताया जाता है। फिर बात होती है उन 5 राशियों की जिनके ऊपर शनि का अभी प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले कर्क और वृश्चिक जिनके लिए ढैया चल रहा है, तो वहीं मकर, कुंभ और मीन जिनके लिए इस समय में 7.5 चल रही है। शनि के साथ जब 7.5 शब्द लगता है तो भयानकता का पर्याय बन जाता है। श्री राम को 7.5 आई तो वनवास हो गया, रावण पर 7.5 आई तो राम लक्ष्मण ने सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया।
जब द्रौपदी को 7.5 आई तो उसकी बुद्धि को भ्रमित कर बुरे वचन कहलवाए और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। शनि के 7.5 और ढैया के समय में मृत्यु हो, विभिन्न रोग हों, भिन्न भिन्न कष्ट हों, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सभी भोगना पड़ता है। ऐसे में आवश्यक है कि 7.5 और ढैया के निवारण के लिए प्रयास अवश्य किए जाएं और शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव को न्यून करने के लिए विशेष रूप से 7.5 ढैया कष्ट निवारण कवच का हम निर्माण करते हैं और इस पूर्णतः सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित कवच को मात्र आपको धारण करना होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है। निर्णय में आपके विवेक पर छोड़। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा आज के दिन विराजमान है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स फिर भी आपको इस समय में 75 to 80% तक पॉजिटिविटी प्रदान करने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि इस समय में आपको देखने को मिलने वाला है कि कैसे आपका काम स्पीड में आगे बढ़े। पर क्योंकि सुबह के समय 9:56 तक आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा था, तो वहां से जो ट्रांजिशन आपको मिल रहा है, थोड़ी सी पेशेंस के साथ में अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छा इस समय में फायदा मिल सकता है। ओवरऑल दिन बहुत शुभ रहेगा। जो घर परिवार के अंदर सुबह के समय इरिटेशन देखने को मिल रही थी या बिना नाश्ता किए आप बाहर निकल गए थे, कोई चिंता की बात नहीं, शाम को वापस आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुश और घर परिवार के साथ में अच्छी बातें करने के लिए तैयार रहेंगे। ये समय के अंदर खास तौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है, आपको कहूँगा कि किसी भी तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। लोगों को मना करके अपने काम करने के लिए इस समय में आप तैयार कर दीजिए। आप बैठे बैठे इस समय में शानदार उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। लोग जो हैं वो आपके लिए इस समय में काम करने के लिए बड़ी आसानी से यहाँ मान जाएंगे। सुख सम्मान भी प्राप्त होगा। तो ऐसे समय में ये भी देखने को मिलने वाला है कि जो ओवरऑल वैल्यू होती है लाइफ की, वो इस समय में इंक्रीज हो रही है। एक सैटिस्फैक्शन जो है अपने काम से, अपने घर परिवार से, वो इस समय में आपको मिलने वाला है। ये समय संतान से भी लगाव आपका बढ़ाएगा। कोई ना कोई ऐसा काम अवश्य होने वाला है संतान के द्वारा जिससे कि आपका मन मोहित हो उठे। शुभ रंग रहेगा ऐसे समय में आपके लिए मैंगो येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है और इस समय में लालच प्रवृत्ति हावी ज्यादा है। किसी भी तरीके से पैसा कमाने का जो प्रयास है वो इस समय में कमाने के बजाय नुकसान करवा बैठेगा, खर्च करवा बैठेगा। अनएक्सपेक्टेड इस समय में खर्चे सामने आ सकते हैं, लॉसेस सामने आ सकते हैं और बच्चों को लेकर के और अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के खास तौर पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में आपको ज़्यादा मन मस्तिष्क को इस समय में दबाव में डाल सकती हैं। यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में किसी और की मदद करने पे खुद का नुकसान कर बैठोगे, या ये कहा जाए कि दूसरे का हित करने के लिए खुद का अहित हो जाएगा। यहीं पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान है, आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना है। जो चाहिए है वो मिलेगा अवश्य, पर थोड़ा इंतजार करना होगा। जल्दबाजी के अंदर इस समय में खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठोगे और कहीं ना कहीं जो बनता हुआ काम था वो भी आपसे छीन लिया जा सकता है। घर परिवार के अंदर स्थितियां थोड़ी ज़्यादा गंभीर देखने को मिल सकती हैं। जहां पे आसानी से आपकी बात को इस समय में स्वीकार किया जाता था, यहां पर उस बात को स्वीकृति मिलना असंभव दिखने वाला है। यहाँ पे जो गृहिणी है, आपको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए है। झगड़े और टंटे जो हैं घर के, वो आपको व्यस्त रख सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको नाराज़ जल्दी कर सकती हैं और आपका जो रिएक्शन जल्दी से आप दे बैठती हैं या तो फिर जल्दी से कुछ वापस कह बैठती हैं, पलट करके जवाब दे देती हैं, ये इस समय में आपके लिए परेशानियाँ और बढ़ा बैठेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स और प्रत्यारी तारा का 7। ये ओवरऑल 80% तक फिर भी आपके लिए पॉजिटिव है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तो देने ही वाला है। ऐसे समय में वाहन का सुख प्राप्त होना, या तो फिर रिपेयर पे गया था, एक्सीडेंट हो गया था, उसके लिए भेजा गया था रिपेयर होने के लिए, तो रिपेयर होकर के वापस इस समय में आपको मिल सकता है। यहीं पे ऑपोजिट जेंडर के साथ में अट्रैक्शन इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अपने काम को निकालने के लिए खास तौर पे इस समय में जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो अट्रैक्शन पावर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़रूर आपके लिए बहुत फेवरेबली प्ले आउट होने वाला है। लग्जरी की प्राप्ति कहें, मन मस्तिष्क की एकाग्रता कहें, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी इस समय में सुखपूर्वक व्यतीत होगा और ख़ास तौर पे
जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए ये समय और ज़्यादा बेहतर है। कोई ना कोई डिस्कशन करने के लिए, जो आप बहुत समय से डिस्कशन को टाल रहे थे, आज के दिन उस डिस्कशन की अवश्य शुरुआत होगी। और जो आप नेगेटिव सोच रहे थे, वो नेगेटिव उतना होने नहीं वाला, या खास तौर पे ये कहा जाए नेगेटिविटी नहीं है। जो बात कहोगे बड़ी आसानी से स्वीकार कर ली जाएगी। सोसाइटी के अंदर और घर परिवार के अंदर भी सम्मान आपका यहाँ पे बढ़ने वाला है। खास तौर पे जो बिजनेस पर्सन्स हैं, ऐसे समय में अगर कोई इन्वेस्टमेंट सोच रहे थे, कोई नई प्रॉपर्टी के अंदर, नई पॉलिसी के अंदर इन्वेस्ट करना सोच रहे थे, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा अवश्य इस समय में मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। कितने मिनट? फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो अब आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70% तक यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। 8th हाउस का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ 2 काम यहाँ पे करेगा। एक, गुस्सा जो है वो नाक पे रहने वाला है। कोई कुछ कह दिया, उसी वक्त उसको जवाब देना है, उसी वक्त उसको वहां पे जलील करना है, इस बात से बचिए। दूसरा, ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे कहे जाए, या ऐसे खर्चे जो खुद अपनी तरफ से कर रहे हो और जानते हो कि इससे फायदा कुछ नहीं होना है, फिर वो चाहे कोई कॉन्सर्ट के टिकट हो, कोई मूवी के टिकट हो, दोस्तों को लेकर के बाहर घूमना हो, ये सभी चीज़ें जो है फोकट के खर्चे जिसे कहा जाता है, वो आप इस समय में पाल बैठेंगे। इससे परहेज कीजिएगा। बाकी जो सपोर्ट मिल रहा है उसके कारण ये कहूँगा कि अगर ये कुछ फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए फिर भी बेहतर है कि जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका सही परिणाम मिल जाएगा। लोग जो हैं वो खास तौर पे हेल्पफुल नेचर के, अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट, वो इस समय में आपके साथ में जुड़ जाएंगे। कोई काम बहुत समय से डिले हो गया था, पेमेंट हो गया है, हर चीज़ हो गई है, पर उसके बाद में भी उस काम का पूरा यहाँ पर होना नहीं नज़र आ रहा था, तो चिंता मत कीजिए। आज के दिन एक बार अल्टीमेटम देख करके देखिए, शाम तक में आपका काम पूरी तरीके से हो चुका होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे स्ट्रेस आप ज़्यादा ले रहे हैं, जो एज है उससे बहुत आगे की सोच रहे हैं, इतना स्ट्रेस इस समय में लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अपने आप को शांत कीजिए, जो काम आपके हाथ में है उसको बखूबी निभाने की कोशिश कीजिए। अपने आप ये स्ट्रेस गायब भी हो जाएगा और जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब चाहे शत्रु कहे जाएं, चाहे कंपटीशन कहा जाए, चाहे अपने कलीग कहे जाएं, कोई भी इंसान है उस पर डोमिनेट करना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो जीत इस समय में आपकी है। चाहे पैसों को कमाने के लिए बहुत समय से बहुत कोशिश कर रहे थे, हाथ में कुछ नहीं लग रहा था, पर पिछले कुछ समय से जो आपने बदलाव देखा है वो बदलाव कंटिन्यू रहने वाला है, और यहाँ पर भी इस समय में शानदार तरीके से पैसा आप तक ज़रूर पहुँचेगा। खास तौर पे कि अगर किसी को आपने उधार दिया है तो उधार को वापस लेने का प्रयास यहाँ पे करके देखिएगा। बड़ी आसानी से बिना कुछ कहे आपको आपका पैसा मिल सकता है। यहीं पे घर परिवार के अंदर भी विवाह संबंध के लिए चर्चाएं और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ये कहा जाए कि प्रॉस्पेक्टिव जो पार्टनर्स हैं उनकी सर्च इस समय में और ज़ोरों शोरों से चल सकती हैं, और आपके सामने फ़ोटोज़ कही जाएं या ऑफ़र्स कहे जाएं वो और आने वाले हैं। स्वास्थ्य में भी जहां सुधार देखने को मिलेगा, वहीं पे ये चीज़ यंगस्टर्स को कहूँगा कि दोस्ती का हाथ अभी तक बढ़ाने के लिए आप बहुत ज़्यादा जागरूक थे, बहुत चिंतित थे कि अट्रैक्ट हूँ किसी की तरफ, दोस्ती करना चाहता हूँ, करूँ तो कैसे करूँ। चिंता मत कीजिए, आज के दिन सिर्फ सामने जा कर के एक बार बात करने के प्रयास कीजिए, अपने आप सामने से दोस्ती का यहाँ पे हाथ आपके लिए बढ़ जाएगा। यात्रा से भी लाभ मिलेगा, तो वहीं पे ये समय आपके लिए बहुत सकारात्मक रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए 75% 70% इस रेंज के अंदर पॉजिटिविटी मिलने वाली है। बदलाव कुछ देखने को मिल सकते हैं, पर इस बदलाव से इस समय में घबराहट आपको ज़्यादा नज़र आने वाली है, पर ओवरऑल इस बदलाव का, इस चेंज का आपके कैरियर पे, आपकी इनकम पे अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा। अपने काम को लेके भी ज़्यादा जागरूक रहेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्विक थिंकिंग जिसे कही जाती है उसका इस्तेमाल करते नजर आएंगे। काफ़ी उससे फ़ायदा भी होगा। इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी है तो उसको भी एक्सप्लोर करके यहाँ पर कोई ना कोई बेहतर डिसीजन अपने फाइनेंसिस के लिए आप ज़रूर लेंगे। यहीं पे जो ब्रोकरेज और कमीशन बेस्ड एजेंट्स हैं, यहाँ पे आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद स्थिति ज़रूर बन रही है। होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल आज के दिन रहने वाली है।
यहीं पे आध्यात्मिक तौर पे जहां बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, वहीं पे ऐसे समय में अगर मेडिटेशन करने बैठ जाएं सुबह सुबह के समय में, तो अवश्य ही एक एहसास जो है वो बहुत पॉजिटिव मिल सकता है। कोई ऐसी रेवलेशन कहे या फिर ये कहें ट्यूशन पावर बढ़ा हुआ, वो यहाँ पर महसूस हो सकता है। लोगों के बीच में भी इस समय में अप्रिसिएशन लगातार मिलता रहेगा। जहाँ पे भी जाएंगे बड़ी आसानी से आपका काम इस समय में आगे बढ़ा दिया जाएगा। चिंता करने की आज के दिन कोई बात नहीं है। प्रत्यारी तारा का साथ होने से सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात रहेगी कि थोड़ा पेशेंटली अपने आप को आगे बढ़ाना होगा और कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर थोड़ा गहरा उतारना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं आपके लिए तुला राशि की। तो 9th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 20% सपोर्टिव है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक कर्क राशि में चंद्रमा 26 तारीख को शाम के समय 5:13 पर कर्क में प्रवेश नहीं करते हैं 10th हाउस में, वहाँ तक ये चीज़ चलने वाली है। खास तौर पे बेकार के काम है, बेकार के लोग हैं, उनमें व्यस्त अपने आप को आप ज़्यादा रखेंगे। ऐसे ही समय में ईगो को लेकर के बार बार झगड़ा होता रहेगा। घर परिवार के अंदर भी छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी आपकी ज़्यादा रहने वाली है। खास तौर पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान है, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कई जगहों पर झुकना ज़रूरी है, तो कहीं पर अपने आप को सीधा खड़ा रख करके आँख में आँख डाल करके अपनी बात को करना भी ज़रूरी है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी ये है कि गलत जगहों पर गलत काम कर बैठेंगे। जिसके सामने झुकना है उसके सामने अकड़ बैठोगे और उससे ही यहाँ पर नुकसान मिल सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए चीज़ों को इस समय में बेहतर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। व्यापारी खास तौर पे ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि कोई बहुत स्मूथ काम चल रहा था तो उसमें अचानक से इस समय में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, ब्लॉकेजेस देखने को मिल सकते हैं। ये कहा जाए कि ईजिली जो काम हो रहा था अब उसके अंदर रह रह करके परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हो रही हैं, उनको टैकल करना यहाँ पे ज़रूरी होगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस बात का ध्यान रखना है कि घर परिवार के साथ में अगर कोई भी बात को लेकर के चर्चाएं इस समय में चल रही हैं तो अपने आप को शांत रख करके उनकी हाँ में हाँ मिलाना ये आपको ज़रूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन 25% सपोर्ट की है, 23 से 25 हम कहेंगे तो ओवरऑल ये ब्रैकेट हुआ। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय चाहे बॉडी वाइज कहा जाए, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे ये कष्टकारक बन सकता है, पीड़ादायक बन सकता है। ऐसे समय में एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो खास तौर पे लड़ाई झगड़ों से ऐसे समय में परेशानियां और ज़्यादा हैं। यंगस्टर्स हैं या अगर आप बड़े हैं तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आसपास में कुछ गलत होता दिखते हैं या फिर आपके साथ में कुछ गलत होता है तो मौखिक रूप से कुछ कह देना ठीक है, हाथापाई तक उतर जाए अगर वो बात तो वहां से परहेज करते हुए पीछे हट जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय में आपके लिए ये समय कष्टकारक बन सकता है। वो सिचुएशन जो है उसमें आपको गलत सिद्ध किया जा सकता है, गलत आरोपों में आपको इस समय में अटकाया जा सकता है। ये समय घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा इंसान हैं तो इस बात का ध्यान देते हुए कि ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बना दिए गए हो, कहीं ना कहीं से ब्लेम गेम शुरू हो चुका है, तो अब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ पे परेशानी आपके लिए और ज़्यादा बढ़ चुकी है। फूंक फूंक के अगर कदम आगे नहीं रखे तो हो सकता है कि इस जॉब से निकाल तक दिए जाएं। सिर्फ और सिर्फ इस कारण से झूठे दोष जो लगे हैं उसके कारण बॉसेस अपने आप को बचाने के लिए आपको निकाल बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है, चिंता की बात नहीं है। खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 26 तारीख की शाम तक जो पॉजिटिविटी मिल रही है ये वर्किंग डे में मिल रही है। और वर्किंग डे के अंदर जो प्रयास किए जाएं कमाई के लिए, कमाने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। इस समय में किसी भी तरीके से कोशिश आपकी बस इतनी ही रहनी चाहिए है कि फाइनेंशियली स्टेबल अपने और अपने परिवार को मैं कर सकूं। सुख सुविधाएं जो चाहिए हैं, बेसिक जो होती हैं, उसका यहाँ पे मैं कैसे भी करके कोई प्रयास करके उनको अरेंज कर सकूं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि घर के अंदर किसी ना किसी खाने को लेकर के, या ये कहा जाए श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो दूसरों को जिस तरीके से घर पे बुलाया जाता है खाने के लिए परिवारजन को, तो उसके अंदर परेशानियां या फिर कोई कलेश उत्पन्न हो सकता है। थोड़ा
वहाँ पर शांति बना करके रखनी है। खास तौर पे 7th हाउस का चंद्रमा है तो ये पॉजिटिविटी प्रदान कर रहा है, यहाँ पे कमाई के लिए आपके लिए बहुत सोर्सेस खोल देगा। अलग अलग लोग जो हैं वो भी आपको इस समय में सपोर्ट करते नजर आएंगे, और ख़ास तौर पे कोई प्रीवियस इन्वेस्टमेंट आपका किया हुआ है तो उसके इनकैश होना या फिर उसका मैच्योर होकर आपके अकाउंट में पैसा आना, ये भी आपको काफ़ी स्ट्रेस से इस समय में रिलीफ दे देगा। यहाँ पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में, 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, जिस चीज़ को हाथ लगा दोगे सोना बना सकते हो। ऐसे समय में यही ध्यान रखना है कि एग्रेसिव रहना है, अपने काम के प्रति 100% कॉन्फिडेंट और फोकस्ड रहना है। आसपास के लोग अगर कुछ बात करते हैं तो छोड़ दीजिए उस चीज़ को, अपने गोल पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफलता इस समय में आपको मिलनी तय है। चाहे यंगस्टर्स हैं, कोई ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट किए हैं, कोई कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि इस समय में कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सफलता आपको मिलना निश्चित है। खास तौर पे फेवर लक का यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। कर्म को जब भाग्य का साथ मिलता है तो काम चुटकियों में होते हैं, और यही चीज़ इस समय में आपके साथ में है कि आपका काम बड़ी आसानी से हो सकता है। जहां पे अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड यहां पे फायदा मिल सकता है। घर परिवार की स्थिति भी यहां पे सुधारने के अंदर प्रयास किया जाए तो बड़ी आसानी से यहां पे पुरानी बातों को भुला करके आगे बढ़ने का अवसर आएगा। खास तौर पे माताजी के साथ में और पिताजी के साथ में कोई मतभेद था तो उसको अब इस समय में शांत करने का प्रयास कीजिए, या फिर उनकी मन रखने के लिए जो उन्होंने बात कही है उसको कर दीजिए। आप अपने आप देखेंगे कि चीज़ें बड़ी आसानी से यहाँ पे आपके लिए सही हो जाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में, 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 67% सपोर्ट की है, पर इस समय में 33% यहाँ पे नेगेटिविटी है, जिसके कारण खास तौर पे ये कहूँगा कि ये समय चालाकी चतुराई से अपने काम को करने का है, डिप्लोमेटिक आंसर देने का है। हाँ और ना दोनों ही नहीं कहने हैं, सोच करके करता हूँ, बताता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। खास तौर पे ऐसे समय में चाहे परिवारजन हो, मित्र हो, पैसे उधार लेने के लिए अवश्य आपके पास में आने वाले हैं, और आपके खुद के पास में इस समय में अरेंजमेंट ना होने से आप दूसरे किसी से कर्ज लेकर के इसको अपना देना की कोशिश करेंगे, या आपके लिए और प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकता है। कोशिश यही कीजिएगा कि इस समय में सीधे तौर पे इनकार करने से परहेज करते हुए मैं करता हूँ कोशिश, मुझे 1-2 दिन का समय दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कमिटमेंट कर बैठोगे तो फंस जाओगे। ऐसे ही समय में यात्रा अगर कर रहे हो तो यात्राओं में भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट बैगेज है, उसका मिसप्लेस होना, गलत डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना, तो वो यहाँ पे संभव हो सकता है। चोरी होना भी संभव हो सकता है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सामान को लेकर के, अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आपको कॉशियस और सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो बिजनेस पर्सन हैं और नौकरी पेशा हैं, आपको भी ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड बॉटलनेक्स के हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स अपने काम में देखने को मिल सकती हैं, जिसके कारण आपकी एफर्ट्स जो हैं अपने काम को लेकर के वो ज़्यादा बढ़ेंगी। जो ओवरसाइट आप दे रहे थे अपनी टीम को, उसकी जगह ऑन फील्ड यहाँ पे उतर करके देखने का ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। थोड़ा श्रम अपनी तरफ से यहाँ पे बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए एनर्जेटिक रेड कलर, जो ना ही सिर्फ आपके अट्रैक्शन पावर को बढ़ाएगा पर आपको इस समय में डोमिनेट करने का मौका भी देने वाला है। तो शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट मिल गया है। पर इस समय में ध्यान दीजिएगा, झुकना और अकड़ना इसमें समझ बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट करना, उधार देना, इसमें भी समझ ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे समय में आर्थिक तौर पर देखा जाए तो कोई ना कोई गलत इन्वेस्टमेंट हाथों से हो सकता है। किसी ऐसे इंसान को उधार दे बैठ सकते हैं, फिर वो चाहे स्टाफ ही क्यों ना हो। अपनी उम्मीद से ज़्यादा जब पैसे मिल जाएं तो जॉब छोड़ करके भागना, या फिर ये कहें कि पैसा उधार लेकर के रिस्पॉन्स ना करना, वो देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में मान सम्मान में भी कमी आएगी। कहीं ना कहीं इस बात का भी डर लगा रहेगा कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कोई पेपर वर्क को लेकर के परेशानी तो नहीं होगी, कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगा। इन चीज़ों को लेकर के इस समय में आप ज़्यादा घबराए हुए रहेंगे, और ऐसे समय में ये भी देखने को मिलेगा कि एग्रेशन जो है, गुस्सा जो है, वो गलत दिशा में है। गुस्सा होना गलत करने वाले पर होना चाहिए है, उसकी जगह जो साथ दे रहा है उस पर गुस्सा निकालते हुए नजर आएंगे।
जो आपके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, घर परिवार वाले हो गए, बच्चे हो गए, उन पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना, अपना गुस्सा निकालना, ये इस समय में आपके लिए बद को बदतर बना सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड और सोच समझ के रिस्पॉन्स देना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि पितृपक्ष में तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जो धनवान तो बनाते ही हैं, तो वहीं आपको राहत भी प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के दिनों की शुरुआत जैसे कि आप जानते हैं 17 तारीख को हो चुकी है, पर आप जानते हैं कि पितृपक्ष में तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं। ये सरल उपाय कहे जाते हैं, हर इंसान इन्हें कर सकता है, जिनसे आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हो, साथ ही आप पर माता लक्ष्मी की कृपा भी बने, तो आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगी और ऋण से भी मुक्ति आपको दिलवाएंगी। सबसे पहले आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा कि पितृपक्ष आरंभ 17 सितंबर को हुआ और 2 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त होगा। और तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र पौधा कहा जाता है। और श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों की कृपा पाने के लिए, इनके लिए जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें तुलसी दल जरूर डालते हैं। यह छोटा सा उपाय है, आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुलसी को मिलने से भोजन में पवित्रता आ जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन पितरों का श्राद्ध किया जाता है उस दिन तुलसी के पेड़ की जड़ निकाल करके एक कटोरे में रख लें। इसके बाद में अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर 7 बार अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पित करें। उसके बाद में उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दीजिए। जो पानी बच जाता है उसे फिर से तुलसी में डाल दिया जाता है। ऐसा करने से घर की पवित्रता भी बढ़ती है। तो वहीं यह भी माना जाता है कि जो भी वास्तु दोष हैं उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। फिर पितृपक्ष में किसी भी दिन आप चाहें तो तुलसी की माला आप धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के साथ ही आपको तुलसी की माला से जुड़े जो नियम हैं उनका भी पालन करना होता है। साथ ही तुलसी के पौधे की अच्छे से देखभाल भी करें और तुलसी का पूजन पूरे विधि विधान के साथ में करें। ऐसा करने से पितृ तो प्रसन्न होंगे जो होंगे, माता लक्ष्मी का भी वास आपके घर में अवश्य होगा। फिर होती है कि पितृपक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे को चंदन अर्पित करना। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और चंदन से तुलसी के गमले पर स्वास्तिक भी बनाया जा सकता है और इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है, जिससे कि आपके घर में स्थायी निवास माता लक्ष्मी का हो सके। अब पितृपक्ष के किसी भी सोमवार या मंगलवार या फिर बुधवार के दिन तुलसी का पूजन कपूर के साथ में करना। माना जाता है कि पितृ जो हैं वो तर्पण आदि के लिए इन 3 दिनों का विशेष महत्व है और इसलिए इस दिन पहले तर्पण करके फिर तुलसी के पास में कपूर एक दिए में रख करके प्रज्वलित कर देना। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है, पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। और एक उपाय, यदि आपको बार बार सभी कामों में असफलता मिलती है तो तुलसी की जड़ जो है निकालिए, फिर उसे अच्छे से साफ करके उसका पूजन कीजिए। इसके बाद में इस जड़ को किसी पीले रंग के कपड़े में बांध लीजिए और इस कपड़े को अपने पर्स में या फिर अपने बैग में कहीं पे भी रख लीजिए। ये उपाय जो है कभी भी कर सकते हैं। अब ये पितृपक्ष में कभी भी कर सकते हैं और इस उपाय को करने से आपको तुरंत लाभ देखने को मिलता है। सभी अधूरे काम जो हैं वो एक के बाद में एक बनते चले जाते हैं। जीवन में विघ्न जो हैं वो विघ्न का विनाश करने का काम ये तुलसी की जड़ कर बैठती है। आशा करता हूं ये आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।